हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल TG2 अड्डा में स्वागत है। आज हम 3 फेस इंडक्शन मोटर के कुछ नए MCQs डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। ये क्वेश्चंस आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे 3 फेस इंडक्शन मोटर में वास्तविक गति कहा जाता है। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये आपका UPRB में पूछा गया है। किसमें? UPRB में। ठीक है, ठीक। स्पीड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जो आपका इंडक्शन मोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, उसकी स्पीड को हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक स्पीड कहते हैं, गति कहते हैं। रोटर की स्पीड को हम लोग वास्तविक गति कहते हैं। स्टेटर की स्पीड को वास्तविक गति कहते हैं और नन मतलब कोई नहीं। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होगा, देखिए आपकी जो 3 फेस इंडक्शन मोटर होता है, 3 फेस इंडक्शन मोटर, ठीक। इसमें आपकी जब आपने ये जो होता है स्पीड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या होता है? स्पीड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इसको हम लोग बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड। क्या बोलते हैं? सिंक्रोनस स्पीड। क्या कहते हैं इसको? सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? NS से। NS इक्वल टू होता है 120F/T। ठीक है, अच्छा। उसके बाद क्या होता है, एक होती है अपनी रोटर स्पीड, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं NR से। ठीक है, और NS जो होता है हमेशा बड़ा होता है आपका NR से। मतलब सिंक्रोनस स्पीड जो होती है वो क्या होती है? रोटर के स्पीड से हमेशा बड़ी होती है। अब आपसे पूछा वास्तविक स्पीड, तो जो रोटर की स्पीड होती है उसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक स्पीड। क्या बोलते हैं? वास्तविक गति। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? रोटर की जो स्पीड होगी उसको बोलेंगे हम लोग वास्तविक गति। नोट कीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड के घूर्णन की दिशा डैश पर निर्भर करती है। स्टेटर वाइंडिंग के प्रकार, रोटर की स्थिति, आवृत्ति के फेज सीक्वेंस, आवृत्ति के विपरीत। देखिए जो स्टेटर होता है आपका, उसमें हम लोग 3 फेज वाइंडिंग करते हैं। RYB, ठीक है। इस पे हम लोग 3 फेस स्टेटर पे हम लोग क्या करते हैं? 3 फेस वाइंडिंग करते हैं, ठीक। और जो वाइंडिंग की जाती है वो क्या होती है? स्टार कनेक्टेड होती है। क्या होती है? स्टार कनेक्टेड। जो आपकी वाइंडिंग होती है वो क्या होती है? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो स्टेटर पे हम लोग स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? 3 फेस सप्लाई देते हैं। 3 फेस सप्लाई देते हैं। तो 3 फेस सप्लाई देते हैं तो क्या होता है? स्टेटर में एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। क्या हो जाता है? रोटेटिंग 3 फेस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। और इसकी स्पीड क्या होती है बेटा? सिंक्रोनस स्पीड होती है। NS इक्वल टू 120F/P, ठीक।
अच्छा, अब क्या कह रहा है कि घूर्णन की दिशा, तो यहां से आप देख सकते हैं कि NS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। ठीक, F क्या है, सप्लाई होगी। ठीक, तो अब कह रहा है किस पे निर्भर करेगा, तो क्या होगा, आवृत्ति के फेज सीक्वेंस पे, आवृत्ति के फेज सीक्वेंस पे। मतलब क्या दिया, NS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F, मतलब आवृत्ति का जो फेज सीक्वेंस होगा उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बेटा आपसे ये भी पूछ सकता है कि अगर दो फेजों के बीच में एंगल की बात करें तो इनके बीच क्या होता है, 120 डिग्री का अंतर होता है, 120 डिग्री का अंतर होता है। और जो आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो रिजल्टेंट फ्लक्स होता है फाई आर, वो होता है 3/2 मैक्सिमम फ्लक्स की। ये भी आप याद कर लीजिएगा, ये भी पूछा जाता है, नोट कर लीजिए। अब देखिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका कहाँ पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपका DMRC में पूछा गया है। किसमें, DMRC में, DMRC में पूछा गया है क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्पीड स्लिप होती है NR माइनस NS, NS NR और NS माइनस NR। देखिए NS जो होती है आपकी सिंक्रोनस स्पीड होती है, क्या होती है, सिंक्रोनस स्पीड। इसका फॉर्मूला होता है NS इक्वल टू 120 F/P। ये होती है आपकी रोटर की स्पीड, रोटर स्पीड। ये क्या होती है, सिंक्रोनस स्पीड से कम होती है, NR NS से कम होती है। अब आपसे पूछा है कि स्पीड स्लिप क्या होती है। ठीक है, तो स्पीड स्लिप जो होती है आपकी, स्पीड स्लिप ये होती है आपकी NS माइनस NR होती है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ये NS माइनस NR। ठीक है, अब बात करें फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल स्लिप क्या होती है, फ्रैक्शनल स्लिप क्या होती है, फ्रैक्शनल स्लिप को बोलते हैं अंशी स्लिप। क्या बोलते हैं, अंशी स्लिप, अंशीय स्लिप। इसका फॉर्मूला होता है NS माइनस NR अपॉन NS। ये होती है आपकी अंशी स्लिप। ठीक, अब बात करें परसेंटेज स्लिप। परसेंटेज स्लिप क्या होती है, ये होती है NS माइनस NR अपॉन NS इंटू 100। देखिए क्वेश्चन एक आपसे और भी पूछ सकता है। ठीक है, नॉर्मली जो होती है, नॉर्मली जो स्लिप की रेंज होती है इंडक्शन मोटर में वो क्या होती है, 2% से लेकर 5%, 2% से लेकर 5%। कुछ बुकों में आपको 2% से लेकर 4% तक मिलेगा। ठीक है, अच्छा, स्टैंड स्टिल कंडीशन में, स्टैंड स्टिल स्लिप की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। स्टैंड स्टिल कंडीशन मतलब कह सकते हैं कि रोटर आपका रुका हुआ, या कह सकते हैं कि आपकी स्टार्टिंग कंडीशन में स्लिप की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, नोट कर लीजिए।
देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका डीएमआरसी जेई में पूछा गया है, ठीक है। क्या कह रहा है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्थिर अवस्था में ईएमएफ आवृत्ति होगी। देखिए हम मानते हैं कि एफआर जो है आपकी, यहाँ पे लिखे ना रोटर, ठीक, एफआर है आपकी रोटर ईएमएफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और एफ क्या आपका स्टेटर फ्रीक्वेंसी, ठीक। अब देखिए इसका रिलेशन क्या होता है, एफ आर इज इक्वल टू एस इंटू एफ होता है। अब हमने आपको बताया कि स्टैंड स्टिल को हिंदी में बोलते हैं स्थिर अवस्था, और स्थिर अवस्था में स्लिप की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे एट स्टैंड स्टिल कंडीशन, स्टैंड स्टिल कंडीशन स्लिप की वैल्यू क्या होगी, 1। तो यहाँ पर लिख दीजिए। तो एफ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इंटू एफ हो जाएगा, और एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ आर हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो आपकी स्टेटर की फ्रिक्वेंसी होगी वो रोटर की फ्रिक्वेंसी के बराबर हो जाएगी, ठीक। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये आंसर सही है, नोट कर लीजिए। अब देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन 3 फेज इंडक्शन मोटर का। ये क्वेश्चन आपका कहाँ पूछा गया, ये भी आपका डीएमआरसी में पूछा गया, डीएमआरसी में। अब क्या कह रहा है कि एक 3 फेज इंडक्शन मोटर 8 पोल की 600 आरपीएम में गति कर रही है, स्लिप का मान होगा। देखिए पोल आपको कितने दे दिए बेटा, 8 दे दिए, ठीक। और एनआर जो है आपकी रोटर की जो स्पीड है वो कितनी दे दी है, 600 आरपीएम। आपसे कह रहा है स्लिप का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक चीज बताने जा रहे हैं आपको। देखिए अगर आपके पोल 2 होंगे तो आपकी सिंक्रोनस स्पीड कितनी होगी, 3000 आरपीएम। ये आप याद रख लीजिए, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन में आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अपने आप सिंक्रोनस स्पीड लगा के आप निकाल लोगे, क्योंकि इसमें निकालने का आपका टाइम निकल जाएगा, ठीक। निकाल के भी हम बता देते हैं, लेकिन आपको जो बता रहे इसको भी ध्यान से समझ लीजिए। और अगर आपके पोल 4 है बेटा तो सिंक्रोनस स्पीड आपकी कितनी होगी, 1500 आरपीएम, ठीक। अगर पोल आपके कितने हैं, 6 हैं, तो सिंक्रोनस स्पीड आपकी 1000 हो जाएगी। अगर आपके पोल 8 है तो सिंक्रोनस स्पीड आपकी 750 हो जाएगी। ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए अगर आप अपना समय बचाना चाहते हैं। चलिए पहले हम इस फॉर्मूले से हम निकाल के दिखा देते हैं आपको। देखिए एन एस इक्वल टू क्या होता है, सिंक्रोनस स्पीड पहले निकालेंगे तो एन एस इक्वल टू 120F/P होता है, ठीक। 120 फ्रीक्वेंसी हम 50 हर्ट्ज लेंगे, पोल आपके 8, ठीक। 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, ये हो गया आपका 15। कितना आ गया, 750 आरपीएम आ गया ना। देखिए पोल कितने थे, 8 है, तो 750 आरपीएम आपकी सिंक्रोनस स्पीड आ गई। अब हमको स्लिप निकालना है। स्लिप इक्वल टू क्या होगा, NS माइनस NR अपॉन NS। चलिए निकालते हैं। NS कितना है आपका 750, NR कितना है 600, NS कितना 750, हो जाएगा आपका 150 बटे 750।
बढ़िया 15 एकम 15, 15 छक्कर 15 चौक 60 अच्छे। ठीक, तो ये आपका आया 1/5। 1/5 को जो सॉल्व करेंगे तो आपका 0.2 है, तो इसमें आंसर क्या रहेगा आपका 0.2। नोट कर लीजिए।